अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम हिरा नकवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इंग्लिश विद हिरा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर कॉन्सेप्ट के साथ हिरा नकवी आपके सामने है। आज हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक जिसकी आप मुझसे डिमांड कर रहे थे, कॉजेटिव वर्ब्स का टॉपिक। कॉजेटिव वर्ब्स का टॉपिक जो एक एडवांस लेवल का हमारा टॉपिक है। आपको पता है एडवांस लेवल की हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बेसिक ऑलमोस्ट एंड अप हो चुका है और एडवांस लेवल शुरू हो चुका है। तो कॉजेटिव वर्ब्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ही मशहूर लोगों को जो कि बहुत रिनोड पर्सनालिटीज़ हैं, सुपरस्टार्स हैं, इंग्लिश प्रोफेशनल्स हैं, उनको कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस को बनाते सुना है, जो कि मुझे तो बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। अगर मुझे इंस्पायरिंग लगता है तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी ताकि आप भी अपनी लैंग्वेज को इंस्पायरिंग बनाएं और आप दूसरों से मुतासर होने के बजाय ख़ुद दूसरों को मुतासर करना शुरू कर दें इंशाल्लाह। तो फिर आज हम कॉजेटिव वर्ब्स हैव और गेट का यूज़ सीखने वाले हैं कि हैव और गेट एज अ कॉजेटिव वर्ब हम कैसे यूज़ करेंगे। अगेन पेंसिल, पेपर, कॉपी पास रखिए, नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए और फर्दर उनकी रिवीजन ज़रूर करती रहिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को भूलें मत। ठीक है, तो आर यू रेडी टू स्टार्ट? कॉजेटिव वर्ब हैव एंड गेट। बहुत ज़्यादा ये जुमले हमारी अगेन उर्दू में हमारे बोलचाल का हिस्सा है, बट वी डोंट नो कि इंग्लिश कैसे बनेगी। हैव और गेट दोनों की यूजेज ऑलमोस्ट सेम है। आप दोनों सेम जगह पे यूज़ कर सकते हैं, या तो हैव यूज़ कर ले या गेट यूज़ कर ले, मीनिंग सेम कन्वे होंगे। अगेन हैव और गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब हम तब लगाते हैं जब हम वो काम किसी और से करवा रहे होते हैं और डेफिनेटली उस काम को करवाने के हम उसको पेमेंट कर रहे होते हैं, पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके फॉर्मूला को हम देख लेते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है और आपने ऐसे ही ये याद कर लेना है। हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हाँ जी, यहाँ लग रही है वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी तरह गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आप वर्ब थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, मतलब हैव प्लस समथिंग, मतलब वो काम जो आप करवा रहे हैं। ठीक है, मैं अपने कपड़े इस्त्री करवा रही हूँ। ठीक है, वो काम जो आप किसी से करवा रहे हैं। समथिंग से मुराद वो काम की है जो आप किसी से करवा रहे हैं और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम जुमले की मदद से समझ लेते हैं ताकि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ जाए। अगेन आई आयरन माई शर्ट्स एवरी वीक। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला है कि मैं अपनी शर्ट्स को ख़ुद इस्त्री करती हूँ। आई आयरन माई शर्ट्स माई सेल्फ, या आई आयरन माई शर्ट्स एवरी वीक, हर हफ्ते मैं अपनी शर्ट्स को इस्त्री करती हूँ। लेकिन इस फॉर्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, आई हैव माई शर्ट्स। माई शर्ट वो चीज़ है जो मैं करवा रही हूँ, जिनके ऊपर मैं काम करवाऊँगी। आई हैव माई शर्ट आयरन्ड एवरी वीक, वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई। और माई शर्ट इज़ द समथिंग कि जिसके ऊपर काम हो रहा है, और हैव एज अ पॉजिटिव वर्ब हम यूज़ करेंगे। आई हैव माई शर्ट्स आयरन्ड एवरी वीक, कि हर हफ्ते में अपनी शर्ट्स को इस्त्री करवाती हूँ। इसी तरह आप गेट भी लगा सकते हो, आई गेट माई शर्ट्स आयरन्ड एवरी वीक, कि हर हफ्ते मैं अपनी शर्ट्स को इस्त्री करवाती हूँ। आई हैव माई शर्ट्स आयरन्ड एवरी वीक, या आई गेट माई शर्ट्स आयरन्ड एवरी वीक। आई होप कि आपको ये मेरा तमाम स्ट्रक्चर इन एग्जाम्पल की मदद से समझ आ चुका होगा। अगेन हैव या गेट प्लस समथिंग, वो चीज़ जिसके ऊपर काम करवाया जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, मतलब वो काम जो कि उस चीज़ के ऊपर होगा लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही होगी। आई हैव माई शर्ट्स आयरन्ड एवरी वीक, या आई गेट माई शर्ट आयरन्ड एवरी वीक। अब मज़ीद हम थोड़े से सेंटेंसेस की मदद से इसको मज़ीद गहराई में समझ लेते हैं ताकि आपको ये जुमले बनाने आसान हो जाए और आपने इनकी मज़ीद भी प्रैक्टिस करना है। चलिए अब आगे जुमलों में इसको देखते हैं। ओके जी, अभी हमने एक सेंटेंस एग्जाम्पल का पहले देखा और अब ये दो सेंटेंसेस एग्जाम्पल के हैं मज़ीद जो हम देखने वाले हैं, और बाकी सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आप ख़ुद बनाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, अभी हमने हैव और गेट को यूज़ किया क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हमारा टेंस पास्ट का होगा तो हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैड में और गेट कन्वर्ट हो जाएगा जी गॉट में। अगर हमारा टेंस कॉन्टिन्यूस का होगा
तो हैव कन्वर्ट हो जाएगा हैविंग में और गेट कन्वर्ट हो जाएगा जी गेटिंग में। ये आपने याद रखना है क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, जैसा हम जिस टाइम पीरियड की बात करेंगे वैसे ही हम तब्दीली ले आएंगे। कॉन्टिन्यूस का है तो ये हैविंग और गेटिंग हो जाएगा, पास्ट का है तो गॉट और हैड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई रिपेयर्ड माई विंडो, मैंने अपनी खिड़की की मुरम्मत खुद की थी। आई रिपेयर्ड माई विंडो, अब ईडी लगा हुआ है मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कह दूँगी, हैव को हैड में कन्वर्ट कर दूंगी और गेट को गॉट में कन्वर्ट कर दूंगी। अगेन क्या जुमला बन जाएगा, आई हैड माई विंडो रिपेयर्ड, आई हैड माई विंडो रिपेयर्ड, या आई गॉट माई विंडो रिपेयर्ड, मैंने अपनी विंडो मुरम्मत करवाई, ठीक है। मैंने अपनी विंडो खुद मुरम्मत की नहीं, मैंने अपनी विंडो को मुरम्मत करवाया। आई रिपेयर्ड माई विंडो, ठीक है। आई गॉट माई विंडो रिपेयर्ड, आई हैड माई विंडो रिपेयर्ड, ठीक है। यहाँ पे पास्ट टेंस की दोनों में हमने बात कर दी, ठीक है, पास्ट टेंस की बात हुई। अब यहाँ कॉन्टीन्यूस की बात होगी, आई एम डूइंग माई मेकअप, मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई मेकअप, ठीक है। इसका मतलब कॉन्टीन्यूस में बात हो रही है। आई एम गेटिंग माई मेकअप डन, मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई मेकअप डन, आई एम गेटिंग माई मेकअप डन, या फिर आई एम हैविंग माई मेकअप डन, मैं अपना मेकअप करवा रही हूँ, आई एम गेटिंग माई मेकअप डन या आई एम हैविंग माई मेकअप डन। आई होप कि कॉजेटिव वर्ब हैव और गेट का यूजेज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी मज़ीद कुछ और भी कॉजेटिव वर्ब्स हैं जिस पे इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगी, आपने वो भी अच्छे से देखनी है, समझनी है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड वंस अगेन आप मुझसे ऑनलाइन या रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं क्योंकि आप भी इंग्लिश को बेहतरीन करना चाहते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर बैठ के फ्री इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।